एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आपके साथ जीके एस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। आइए आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य? ए 26, बी 27, सी 28, डी 25। आपका सही जवाब होगा सी 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। आपका सही जवाब होगा बी 7। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है? ए सोनिया, बी जे उदेसी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी जे उदेसी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? ए सोनिया, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? ए सोनिया, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी दोनों, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका सही जवाब होगा डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ए झारखंड में, बी तमिलनाडु में, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी राजस्थान में। आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ए 1980, बी 1990, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिनेमा के जनक थे? ए मनमोहन सिंह, बी दादा साहेब फाल्के, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में शिक्षा है? एक सामान्यता, बी मूलभूत अधिकार, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी मूलभूत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? ए 2002, बी 2000, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 2002। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुष की संख्या महिला से कम है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए केरल। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ए केरल, बी जमशेदपुर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है? ए हजारीबाग, बी जमशेदपुर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य शक्कर को कटोरा कहा जाता है? ए हजारीबाग, बी उत्तर प्रदेश, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है?
ए कोयला, बी पेट्रोल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए कोयला। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है कोयला, जो आगे आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के तट रेखा की लंबाई है। ए 5100, बी 6100, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 6100। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मुख्य भूमि दक्षिण नोक है। ए कैमोरीन, बी कैप कैमोरीन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी कैप कैमोरीन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ए कैमोरीन, बी इंदिरा प्लाइन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी इंदिरा प्लाइन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ए उत्तर और पूर्वी, बी उत्तर और दक्षिण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। ए केरल, बी बांग्लादेश, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ए 7, बी 9, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 9। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। ए 22, बी 25, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। ए अहमदाबाद, बी अरुणाचल प्रदेश, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें और इस तरह थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो डेली लाती रहूं। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर कल।